हे हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण, जय श्री महाकाल। तो गाइज वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज हम देखने वाले हैं कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले आपको मिट्टी की ज़रूरत होती है, जो कि पौधों की मिट्टी होती है, वो आपको लेना है। उसमें देखिए शुद्ध देसी घी डालना है गाय का। उसके बाद डालना है शहद। उसके बाद में जो काली मिर्च होती है हमारे घर में, उसको अच्छे से मिक्सर में पीस लेना है और उसको फिर इस मिट्टी में मिक्स कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से इन चीज़ों को पूरा अच्छे से मिलाने के बाद फिर गंगा जल भी डालना है। थोड़ा सा गंगा जल आपके पास नहीं है तो नॉर्मल सा पानी भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से शिवलिंग बनाना है। और देखिए अगर महाशिवरात्रि अपने को शाम को अभिषेक करने का है तो आपको शिवलिंग का निर्माण है सुबह ही जल्दी करना है। और शिवलिंग सूखने के लिए रख देना है धूप में अच्छे से, ताकि वो फिर हम जब भी अभिषेक करते हैं तो अच्छे से हमें करने आए और वो ना गले। देखिए मेरा शिवलिंग यहाँ पे कितना अच्छा बन के रेडी हो चुका है। नीचे एक बेलपत्र रखना है, उसके ऊपर शिवलिंग को रख देना है और फिर वो सूखने हम रख देंगे। तो देखिए अब मैं इसे ऐसे चम्मच से निकाल लेती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा चिपक चुका है नीचे। तो चम्मच को पानी लगा लेना है और निकाल लेना है, आसानी से निकल जाएगा। निकलने के बाद किसी भी जिस प्लेट में हमको अब अभिषेक वगैरह करना है, डायरेक्ट उसी में हमको सूखने को रख देना है और ऊपर से उसको अच्छे से लेप कर लेना है पानी का, ताकि वो अच्छे से मस्त दिखाई दे। तो देखिए शिवलिंग रेडी हो चुका है। युगु भी यहाँ पे उठ चुकी है, सोई थी, मैंने तब तक बना लिया क्योंकि फिर वो भी मट्टी खेलती है यहाँ पे। इसके लिए देखिए तो बन चुका है, वो देख रही है ऐसे, उसको लगा मम्मा क्या कर रही है। तो अब रख देते हैं इसे गैलरी में सूखने के लिए। शाम तक ये अच्छे से धूप में सूख जाएगा तो हमें अभिषेक करने आएगा। और अब मुझे जाना है बाहर, जो कि पूजा की सामग्री है वो सब सामग्री लाना है पूजा की, क्योंकि लिस्ट जो टीवी पे लाइव होती है आस्था चैनल पे, वो आपको पता है। तो उसके अनुसार आप सारी चीज़ें ला सकते हैं। कुछ चीज़ें नहीं मिली तो भी कोई बात नहीं, भक्ति भाव से अच्छे मन से आपके पास जो कुछ है आपके शक्ति के अनुसार आप कर सकते हैं। बस आप मन में भाव होना चाहिए, तभी आपको भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना, हर मनोकामना पूरी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बेलपत्र चाहे जितने भी मिले आपको, चाहे एक ही क्यों ना मिले, बेलपत्र रख लेना है। शिव जी के पसंदीदा फूल रख लेना है। साथ ही में जो कांटा आता है, कुछ तो भी बोलते हैं उसे, कांटा, तो ऐसा कांटे का बॉल जैसा होता है, वो भी शिव जी का फेवरेट है। और वो धतूरा बोलते हैं उसको। तो धतूरे का फूल भी रखना है आपको। और साथ में ये सारी चीज़ें और बाकी की जो चीज़ें हैं आपके अनुसार आपको गेहूं के दाने, चावल के दाने, जो काले तिल होते हैं, काले तिल भी रख लेना है। शहद, दूध, शक्कर, पंचामृत बना लेना है, दही, जैसे भी आपकी इच्छा शक्ति हो उस तरीके से आपको सामग्री एक थाली में पहले से ही निकाल के रखना है, ताकि अभिषेक के टाइम पे आपसे कोई गड़बड़ ना हो। ऐसे अलग अलग डिवाइड करके एक प्लेट में सारी चीज़ें रख लेना है। तो मैं ये सारी चीज़ें अब लेके आती हूँ बाहर से, क्योंकि घर में तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है सिवाय बेलपत्र के। तो बेलपत्र का जो पौधा है वो नीचे था तो मैं लेके आ गई वहाँ से, लेकिन अब फूल वगैरह सारी सामग्री हम बाहर से लाएंगे। तो देखिए युगु को मैंने दूध बिस्किट वगैरह दे दिया, ताकि मैं बाहर जाऊँगी तो उसे भूख ना लगे। तो देखिए अब मैं जाके आती हूँ और दी यहाँ पे युगु को संभालेंगी। तो चलिए चलते हैं अब सामग्री के लिए। बाद में मुझे रेडी भी होना है अभिषेक के लिए। मैं साड़ी वगैरह पहनती हूँ, यानी कि जो हमने कभी नहीं पहने ऐसे वस्त्र पहनने होते हैं आपको, तो अच्छा होता है। लेकिन नहीं है आपके पास तो आप धो के साफ़ सुथरे कपड़े अच्छे पहन सकते हैं। तो देखिए युग आखिरी में साथ में आई, उसने नहीं माना, वो घर पे नहीं रही तो पीछे लग के आ गई वो। कोई बात नहीं, चलिए मैं पूजा की सामग्री, यहाँ पे एक शॉप है वहाँ पे मुझे सारी चीज़ें मिल जाती है, कमल गट्टे वगैरह। देखिए पूजा की सामग्री मैंने ला ली है। और चंदन भी आपको पीला चंदन का इस्तेमाल करना है अभिषेक के लिए। महाशिवरात्रि के पीला चंदन जो होता है वो शिव जी को बहुत पसंद होता है।
साथ में ये अंग वस्त्र है, जिसे अंग वस्त्र कहते हैं, वो भी मैंने ला लिया है। और कपूर वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से लाई हुई है मैंने। तो अब मैं थाली में निकाल रही हूँ और दी भी मेरी हेल्प कर रही है सारी चीज़ें निकालने में। ऐसे काम में बच्चों को आप हेल्प में लेना चाहिए, क्योंकि उनको भी पता चलता है कि पूजा की सामग्री किस तरीके से निकालते हैं, और उनको भी थोड़ा इंटरेस्ट आता है पूजा वगैरह इन सब चीज़ों में। तो मैं हमेशा उसे छोटे छोटे काम क्या बोलती रहती हूँ, ताकि उसको भी इंटरेस्ट तैयार हो। तो देखिए इस तरीके से सारी चीज़ें अब मैंने तैयार कर ली है, और अब मैं रेडी हो जाऊंगी साड़ी वगैरह पहन के। तो आप महाशिवरात्रि का अभिषेक साल में एक बार ज़रूर कीजिएगा। जो सबसे बड़ी महाशिवरात्रि होती है उस दिन ये अभिषेक टीवी पे लाइव होता है आस्था चैनल पे। आपको ज़रूर खुद से नहीं आता है तो टीवी पे ऑनलाइन आप टीवी लगा के उसके जैसे जैसे वो बोलते हैं वैसे वैसे कर सकते हैं, या फिर आप पंडित को बुला के भी उनके हाथ से अभिषेक करवा सकते हैं। यह दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है तो आप खुद के हाथ से ही जैसे भी आपका मन भाव हो उस तरीके से, जैसे आपको आता हो, एकदम सिंपल से तरीके से अपना अभिषेक बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें कोई नहीं है। भोलेनाथ बहुत बड़े दिल के हैं, भोले हैं, उनको सब चीज़ें अपने मन भाव से की हुई चीज़ें सारी चीज़ें पसंद आती है, और वो प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने टीवी पे ही ऑन किया था अभिषेक। तो यहाँ पे हम दोनों पूजा में बैठ गए हैं। तो आपको जो तो ऐसा कोई रूल नहीं है इस पूजा का कि दोनों ही जोड़ी से इस पूजा में शामिल होना चाहिए। अकेले ही अगर आप शादीशुदा नहीं है, अकेले है, तो सिर्फ आप सिंगल भी इस पूजा का अभिषेक ज़रूर कर सकते हैं। इसमें कोई रूल वगैरह कोई भी नहीं है। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो अभिषेक है सब अच्छे से पूजा हो चुकी है। अब इसके बाद हम प्रसाद का भोग लगाएंगे भोलेनाथ को, और अच्छे से सब जन खाना खाएंगे। तो देखिए पूजा में बैठने के बाद ही आपको खाना खाना चाहिए, और जो भी आपका खाना बना है सादा वो भोलेनाथ को भोग लगाना चाहिए। बस मिठाई आपको वाइट कलर की जो मिठाई आती है कोई भी, वो भोलेनाथ को भोग में रखनी चाहिए, और साथ में दाल चावल सब्जी पूड़ी जो भी खाना है वो आपको भोग लगाना चाहिए, और उसके बाद आप सब मिलके भोजन करना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से आपको पूजा करनी है। इसमें कोई ज़्यादा रूल नहीं है। अच्छे मन भाव से जो भी आप करेंगे वो भोलेनाथ को पसंद होता है। भोलेनाथ खुश होकर आपको आशीर्वाद देंगे। अगर आपकी नियति अच्छी है, आपके मन में कोई भी कपट नहीं है इस पूजा के दौरान या फिर कभी भी, अगर आप अच्छे मन से किसी के बारे में सोचते हो, अच्छे मन से कोई भी चीज़ का प्रयास करते हो, तो वो ज़रूर सफल होती है, क्योंकि उसमें भोलेनाथ आपको ज़रूर आशीर्वाद देते हैं। तो आप भी इस तरीके से अगर सात्विक मन से अच्छी पूजा अर्चा करते हैं तो सफल